श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी लोगों को आने वाली धनतेरस और दिवाली की महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदैव धन संपदा भरी रहे, वैभव आपका बढ़ता रहे, यही मैं माता लक्ष्मी जी से, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में नए नए उपाय बताते रहते हैं। धनतेरस की रात को आपको एक उपाय करना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। गुरुदेव ने भरोसा दिलाया है कि ये निश्चितता है कि अगर आप इस 7 स्वस्तिक वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव विराजमान रहेगा। चाहे बेशक माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ बैकुंठ में विराजमान है, परंतु उसका एक अंश आपके घर में सदैव रहेगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहले वाले उपाय को करने का फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ ये वाला उपाय करना कब है, समय का खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको ये वाला जो उपाय है ना रात्रि के समय पर करना है, धनतेरस के दिन। ठीक है, ये वाला उपाय धनतेरस का है। दिवाली वाला उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। धनतेरस के दिन कैसे करना है और किस लिए करना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है ना, या फिर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में विराजमान रहे, आपके घर में बेशक धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहे, हमेशा आपके साथ में रहे, आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी ना रहे, हमेशा बढ़ता रहे ना, तो गुरुदेव ने इतना भरोसा दिलाया कि यह निश्चितता है कि जो भी व्यक्ति 7 स्वस्तिक वाले का उपाय कर लेगा उसके घर में लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव विराजमान रहेगा। ठीक है, तो आपको धनतेरस के दिन ये वाला उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए होंगी क्या, हल्दी। सबसे पहले हल्दी कितनी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, आप अपने आप समझ जाएंगे। थोड़ी सी आपको पिसी हुई हल्दी चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा कुमकुम। ठीक है, ध्यान से समझना, उपाय करने का एक नियम है। हल्दी लेनी है और कुमकुम लेनी है, दोनों ही चीजें आपको लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने हैं चावल। चावल कितने लेने हैं, 1 चुटकी चावल ले लेना। ध्यान देना कि जब आप इन चावलों को लेंगे तो आपको इसमें से थोड़े से चावल अलग और थोड़े से चावल अलग करने हैं। 2 तरीके से करने हैं। थोड़े से चावल आपको किसके बनाने हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा सा कुमकुम डाल देना तो कुमकुम वाले चावल बन जाएंगे, और थोड़े से चावल आपको हल्दी डाल करके पीला बना लेना। ठीक है ना, तो आपको 2 तरीके के चावल चाहिए, कुमकुम वाले चावल और हल्दी वाले चावल। थोड़े थोड़े से चाहिए, चुटकी चुटकी भर। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ में ये जो आपने चावल लिए है ना, इनसे और हल्दी और कुमकुम के आपको 7 स्वस्तिक बनाने हैं। धनतेरस की जब पूजा हो जाए उससे पहले कर सकते हैं, उसके बाद में भी आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन धनतेरस की रात को तो ये वाला उपाय करना ही करना है। आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको 2 स्वस्तिक, आपका जो मेन गेट है, अगर आपके लकड़ी का गेट है ये वाला तो वहां पर से, अदरवाइज जो लोहे वाला गेट होता है ना, जो सबसे बाहर जब आप सड़क पर निकल जाते हैं, उस वाले गेट के आजू बाजू में आपको किसका स्वस्तिक बनाना है, जो कुमकुम वाला स्वस्तिक है वो यहां पर बनाना है, दोनों ओर। तो 2 स्वस्तिक तो ये हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब आप कुमकुम वाला स्वस्तिक यहां पर बनाएंगे तो जो आपने हल्दी से चावल पीले करके रखे हैं ना, तो हल्दी वाले चावल आपको इसके ऊपर लगाने हैं। अब ऊपर लगाने के लिए क्या करेंगे भैया, यहां पर तो ठहरेंगे ही नहीं, तो आप थोड़ी सी जो मिठाई का पीस होता है ना भोग के तौर पर, वो आप थोड़ी सी मिठाई का पीस लगा करके और हल्दी वाले चावल कुमकुम वाले स्वस्तिक पर आपको लगाने हैं। तो 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं मेन गेट पर, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में अंदर आ सके। उन्हें आप एड्रेस देते हो, गुरुदेव ने अपने शब्दों में यह बात कही। 2 स्वस्तिक ये हो गए। अगले जो 2 स्वस्तिक है, आपके घर में जो भी मंदिर है जिसमें माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ में विराजमान हो, उस मंदिर के दोनों ओर, लेकिन यहां पर जो आप स्वस्तिक बनाएंगे वो बनाएंगे हल्दी का। ये चीज ध्यान देना, यहां पर आपको हल्दी के स्वस्तिक बनाने हैं, और जो चावल यहां पर लगाओगे वो लगाओगे कुमकुम वाले चावल। ठीक है, तो ये हो गए 4 स्वस्तिक। उसके बाद 5वां जो स्वस्तिक बनाओगे, आपके घर में जो पानी पीने का स्थान है, चाहे तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे या फिर मटके लगे हुए हैं, मटके रखे हुए जिसमें से आप जल पीते हैं, पानी पीने का स्थान, उस पानी पीने के स्थान पर आपको एक स्वस्तिक बनाना है कुमकुम का। ध्यान देना, कुमकुम का।
और यहां पर आपको चावल रखने हैं हल्दी वाले। ध्यान रखना, जिस जगह आप कुमकुम वाला स्वस्तिक बना रहे हो उस जगह आपको हल्दी के चावल रखने हैं, जिस जगह पर आपको हल्दी का कुमकुम बना रहे हो, वो हल्दी का स्वस्तिक बना रहे हो, उस जगह पर आपको कुमकुम के चावल लगाने हैं। थोड़ा सा मिठाई का पीस लेकर के वहां पर आप चिपका सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पांचवा। छठा जो आप बनाओगे वो बनाओगे कहां पर? तुलसी जी के गमले पर। ध्यान रखना, रात्रि को आपको तुलसी जी को छूना नहीं है। इनका जो गमला है इस जगह पर भी आपको कुमकुम का ही स्वस्तिक बनाना है। ठीक है ना। ये जो कुमकुम का स्वस्तिक, हल्दी का स्वस्तिक होता है ना, हल्दी जो है आपके घर का वैभव को बढ़ाती है और कुमकुम आपके घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाती है। ठीक है ना। यहां पर भी आपको चावल लगाने हैं और जो सबसे मेन, धनतेरस के दिन आपने कुछ ना कुछ खरीदा जरूर होगा। जो भी चीज आपने खरीदी है ना, उसके ऊपर भी आपको कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है और हल्दी के चावल लगाने हैं। इससे आपके घर में बरकत आएगी और आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। ये जो 7 स्वस्तिक है आप 1 साल करके देख लीजिएगा। इस पूरे साल में आपको क्या फल मिलता है अगले साल आप खुद ही देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है यह है आपके घर में धन की वृद्धि करने के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन की वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी अपार धन संपदा आपके घर में लाएं, आपके घर में कभी भी कर्जा ना बढ़े, तो आपको पूजा के दौरान यह वाला उपाय करना है। अगर आप धनतेरस की पूजा करते हैं माता धनवंतरी की, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा रोग नहीं होता, आपके परिवार में रोग से कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इतना अद्भुत उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। धन की वृद्धि करने के लिए जब आप धनतेरस की पूजन करोगे कुछ इस तरीके से, है ना, तो उस धनतेरस की पूजन के दौरान ही आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने चाहिए? 21। ध्यान रखना, ये जो चावल के दाने होने चाहिए अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, पहला काम। दूसरा, आपको हल्दी की खड़ी हल्दी, जो ये आप हल्दी देख रहे हो ना, ये वाली हल्दी चाहिए, खड़ी हल्दी। कितनी गांठें? 7 गांठें। 21 चावल के दाने, 7 हल्दी की गांठें। जब आप माता धनवंतरी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तो पूजा के दौरान ही आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े के अंदर 21 चावल के दाने और 7 हल्दी की गांठें रख के और इस तरीके से पोटली बना लेनी है। ठीक है, बना लोगे, पोटली को उसी से बांध देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पोटली की भी आपको इसी वाली पूजा में पूजा करनी है। चाहो तो आप इस पोटली को जो है, ये जो चौकी आप सजाओगे इस चौकी के नीचे रख देना। जब पूजा संपन्न हो जाए, संपन्न हो जाने के पश्चात इस पोटली को उठा करके आपको अपने धन रखने के स्थान पर, या तो आप तिजोरी में धन रखते हो, तिजोरी में आप रख दीजिए। दुकान पर अगर आपका कोई गल्ला वगैरह है वहां पर आप रख दीजिए। अलमीरा वगैरह में आप रखते हो वहां पर आप रख दीजिए। 1 साल तक इसे रखा रहने दीजिए। इस 1 साल में आपके घर में कितनी धन की बरकत होगी ये आप खुद ही अगले साल देख लीजिएगा। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, धनवंतरी सदैव उसके घर में विराजमान रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय होगा आपकी घर की सुख शांति समृद्धि, यश को बढ़ाने वाला, वैभव को बढ़ाने वाला, दुर्भाग्य को दूर करने वाला। सुख शांति समृद्धि, है ना, यश को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। ठीक है, बहुत अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं। 3 दीपक वाला उपाय कैसे करना है। 3 दीपक आपको लेने हैं। पहला जो दीपक लोगे आप, ये लोगे गोल बाती का और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, पहला दीपक। जो 2 दीपक आप तैयार करोगे वो करोगे लंबी बाती के और इन दोनों के भी अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, 1 दीपक गोल बाती का, 2 दीपक लंबी बाती के। ठीक है, इन्हें अभी प्रज्वलित नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप ये जो लंबी बाती के दीपक अपने घर के आटे के बनाते हैं तो इसका पुण्य फल सीधा आपके खाते में जाता है। तो कोशिश करना, अगर नहीं होता है, गुरुदेव ने यह भी बात बोल दी, काफी सारे नहीं बनाते हैं आटे का, तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, बट नियम यह कहता है आपको आटे के बनाने हैं। बना सको बना लेना, बहुत अच्छी बात है। इन तीनों दीपक को आपको बत्ती लगा देनी है, घी भर देना है, लेकिन प्रज्वलित नहीं करना। इन तीनों को लेकर के आपको धनतेरस के दिन सुबह शाम प्रदोष काल में जाते हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप यहां पर जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके गोल बत्ती वाला जो दीपक है वो यहां पर प्रज्वलित करना। ध्यान रखना, दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए कुछ ना कुछ चावल, गेहूं या हरे मूंग के दाने जरूर लेकर के जाया कीजिए। आसन जरूर लगाना चाहिए। पहला दीपक यहां पर
लगा देना, अपनी कामना बोलना, महादेव जी से प्रार्थना करना और वापस घर की तरफ आना। इसको यहां पर प्रज्वलित कर दिया। दोनों दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित नहीं करना है। जब आप घर की तरफ आओगे ना, तो घर में अंदर घुसने से पहले जो आपका मेन गेट है, उस मेन गेट पर जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, यानी कि इस तरफ में है ना, गेट आप यहां से खोलोगे, सीधे हाथ की तरफ आपको जो लंबी बत्ती का एक दीपक है उसे आपको यहां पर प्रज्वलित करना। ध्यान रखना, यहां पर भी आपको आसन के तौर पर कुछ ना कुछ लगा देना है, ठीक है। और जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपके घर का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में आपको लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने लगा देना। ध्यान रखना, बत्ती का मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, किसी और दिशा की तरफ मत रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि तीनों जगह पर दीपक जब आप लगाएंगे ना, तो दीपक लगाने के पश्चात आपको एक एक कमल का गट्टा उस दीपक में जरूर डालना है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय का मतलब बताया कि जब आप यहां पर इस उपाय को करने जाते हैं तो बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। यहां से आप अपने घर का पता माता लक्ष्मी जी को देते हैं और यहां से चलते हुए जब आप अपने घर के चौखट पर आते हैं, माता लक्ष्मी जी यहां तक आती हैं। जब आप मंदिर में दीपक लगाते हैं तो माता लक्ष्मी जी सीधा आपके मंदिर में प्रवेश करती हैं, वहां पर विराजमान होती है, सदैव आपके घर में रहती हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। कमल का गट्टा डालना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा सबको बताने की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।